नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। भाई आज की वीडियो उनके लिए है जो नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो। चाहे आप ब्रेजा, पंच, नेक्सॉन, क्रेटा, स्कॉर्पियो, किसी भी तरीके की अगर आप गाड़ी ले रहे हो, अभी सबसे बुरा टाइम है गाड़ी खरीदने का। आपने गाड़ी ली और आपकी लंका लग गई भाई। भैया फ्यूल टैंक में काई जम जा रही है, उससे गाड़ी हमारी मिसिंग करती है, उससे इंजेक्टर खराब हो रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा करप्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं। एक नई त्रासदी जो है भाई निकल कर आ गई है। E20 तो बहुत पीछे रह गया भाई। अभी तक जो घोटाले होते थे, करप्शन होते थे ना, वो भाई ओपनली लीक होते थे, पैसों के होते थे। अब कुछ लोग जो है ना भाई घटिया कैटेगरी के, वो आ चुके हैं फ्यूल्स के अंदर। मिक्सिंग आ गई है भाई, मतलब घटिया तेल मिला के बेचा जा रहा है आपकी गाड़ियों को। अगर आपकी गाड़ी इंसान होती ना, सोचो जहर पिलाया जा रहा है उसे और उसको भाई मौत के घाट उतारा जा रहा है। डिग्री जी, ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया एथेनॉल आपकी बस हमें, और ये हो गई हमारी तरफ से गाड़ी खराब। ये कार्बोरेटर खराब हो गया और इसका जिम्मेदार कैसे हुए बोलते हो, खराब नहीं होता। ये हालत देखो, एथेनॉल की वजह से कार्बोरेटर की क्या क्या हालत हो चुकी है। सारे इंसिडेंट्स में आपको दिखाऊंगा, पूरा भाई सबूत आ चुका है। सरकार मुकरने लग रही है। अगर आपको अपने मेहनत के पैसे बर्बाद नहीं करने, तो जैसे जैसे मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं उसके हिसाब से चलोगे तो फायदे में रहोगे, वरना भाई आपकी मर्जी है। मैं खुद ना, मैंने लास्ट जो अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाई थी, थैंकफुली मैंने करवाई थी तकरीबन 12-15 दिन पहले, ठीक है। और जहां से मैं फुल करवाता हूँ ना, वो पेट्रोल पंप मुझे अभी भी क्लीन चिट लगता है, क्योंकि उस पेट्रोल पंप वाले को ये भी पता है कि मैं वहां पर आता रहता हूँ और मैं खुद यूट्यूबर हूँ। तो मेरे को लगता है अभी भी मैं क्लीन चिट हूं, पर अभी भी ना मैं कम से कम गाड़ी चलवा रहा हूँ। मैं चाह ही नहीं रहा कि भाई मैं अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी पेट्रोल डलवाऊं कहीं से भी। अभी हाल ही में क्या हुआ है भाई, आपने सुना होगा, एक मनीष कश्यप करके भाई एक रिपोर्टर है, पता नहीं इन्फ्लुएंसर है कुछ, मेरा भाई है, मतलब वो न्यूज वगैरह करते हैं और अपना वीडियो वगैरह डालते हैं। अब इस भाई के पास न्यू इनोवा और भाई E20 पेट्रोल डलवाया इस भाई ने, चौक मार गई वो गाड़ी भाई। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। E20 और क्यों ले E20? सारा पेट्रोल गाड़ियां बर्बाद हो रही है, सारी की सारी मेहनत करके 40 लाख रुपया में गाड़ी खरीदे और 18 लाख रुपया सरकार को टैक्स दिए, और उसके बाद से पता चलता है कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, 2 महीना चलने के बाद गाड़ी में एथेनॉल की मात्रा आवश्यकता से अधिक पाया जाता है। तो इन भाई ने क्या करा भाई, दबाकर वीडियो बनाई, गाली गलोच, गडकरी को तो भाई गालियां बक दी, सरकार को गालियां बक दी, पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि चोर हो तुम, ये वो। इसके ऊपर भाई जो ऑफिशियल्स है ना टोयोटा के, उन्होंने डबल कंफर्म करा और पता है क्या बोला है? उन्होंने ये नहीं बोला कि E20 की वजह से गाड़ी खराब हो गई। अगर वो ये भी बोलते ना, तो मुझे लगता है कि भाई चलो, हमें तो पता ही है कि सरकार जो पागल बना रही है, E20 पेट्रोल बेकार है। भाई टोयोटा के अकॉर्डिंगली E20 से ऊपर E30, E40 नहीं, कुछ और ही सब्सटेंस केमिकल्स मिला रहे हैं पेट्रोल में, और भाई ये बेच रहे हैं खुलेआम। पहले मेरे को लगा कि भाई ये जो बंदा है ना, शायद हो सकता है ड्रामे कर रहा हो, कोई नौटंकी कर रहा हो, क्योंकि भाई देखो मैं पर्सनली तो भाई को जानता नहीं हूँ, पर मेरे को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि यार कोई आदमी इतना झूठ नहीं बोलेगा। और जब मैंने स्टेटमेंट्स देखी भाई, टोयोटा की तरफ से भी आई है कि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, गाड़ी E20 कंपैटिबल है, पर भाई आज की डेट में जो आपको फ्यूल मिल रहा है ना, वो E20 है ही नहीं भाई। अब मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि कुछ पेट्रोल पंप वाले आपके पैसे जो बर्बाद कर रहे हैं, आपकी गाड़ी को मारने की कोशिश कर रहे हैं थोड़े मोड़े प्रॉफिट के लिए, या फिर जो आगे से तेल आ रहा है, जो बीच का सप्लायर है, वो जो ट्रक भर के आता है, उसके अंदर कोई मिक्सिंग हो रही है, या फिर भाई टेबल के नीचे कुछ ऐसा काम हो रहा है कि सरकारें भी इन्वॉल्व है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बस मुझे इतना समझ में आ रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पैसे मेहनत की कमाई की गाड़ी तुमने ली थी ना, ये बहुत बेकार टाइम है गाड़ी खरीदने का। और अगर गाड़ी खरीद भी रहे हो, कम से कम चलाओ उसको भाई। मैं कह रहा हूँ कैब से चले जाओ कुछ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, गाड़ी खड़ी रहने दो। अगर 2-3 महीना गाड़ी खड़ी है, सुरक्षित है ना, वो ज्यादा बढ़िया है। CNG लोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक CNG में कोई मिक्सिंग नहीं कर रहा। समहाउ CNG जो है वो सेफ है। गाइस इस समय देख रहे होगे आप लोग यार कि जो पेट्रोल का रेट है ना, वो 167 रुपीज है। ये देखो भाई, ये जो है ये नॉर्मल पेट्रोल का रेट है 167 रुपीज पर लीटर। अगर आपको नॉर्मल पेट्रोल चाहिए जिसमें इथेनॉल नहीं मिला है, तो ये 167 रुपीज का मिलेगा आपको। और अगर आपको इथेनॉल वाला पेट्रोल चाहिए, तो भाई वो 114 रुपए लीटर मिलेगा। तो जो लोग ये समझ रहे थे कि जो स्पीड 95 या XP 95 डलवा कर खुश हो रहे थे कि भाई हमें बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल मिल रहा है, तो गाइस ये बात बिल्कुल गलत है।
भाई लोग गाड़ियां प्लान कर रहे हैं, नई ब्रेजा फेसलिफ्ट लूंगा मैं, ठीक है, टाटा पंच लूंगा मैं, नेक्सॉन लूंगा मैं, जाकर भाई hyundai क्रेटा खरीदूंगा, मेरी ड्रीम कार है। कोई कुछ प्लान करे बैठा है, कोई कुछ प्लान करे बैठा है। भाई इस दिन के लिए थोड़ी नहीं पैसे जोड़ रहे थे हम। मैंने इस चीज के ऊपर पहले भी बहुत वीडियो बनाई है, मैंने पहले भी कई बार इसके ऊपर आवाज उठाई है। कोई भी रियलाइज नहीं कर रहा है कि भाई सबसे पहले तो जो गलत हुआ 2020 के आसपास जिन लोगों ने गाड़ी ली उनके साथ गलत होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि 2023 के अंदर ये लोग E20 लेकर आ गए, उन सब की गाड़ियां वेस्ट हो गई पहले वालों की, और लोग अभी भी समझ नहीं रहे, जाके यूज गाड़ियां खरीद ले रहे हैं जो E10 है और E0 है। अभी तक तो वही मैटर सॉर्ट आउट हुआ नहीं था। अब जिन लोगों ने 2023 के बाद और इस ड्यूरेशन 2026 में गाड़ियां ली हैं उनके पास E20 है। अबे भाई जिन्होंने अभी पिछले महीने भी गाड़ियां ली हैं, जो मैंने सेल्स रिपोर्ट डाली है, 1.5 लाख पता नहीं 1,60,000 गाड़ियां बिकी है, सबकी E20 है। आने वाले 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि भाई E30 भी आ सकता है, E27 भी आ सकता है, फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां नहीं शुरू हो गई। ये तो एक अलग सरदर्द था भाई, इन्होंने मिक्सिंग चालू कर दी भाई। मतलब पेट्रोल तो क्या ही देंगे, उसके अंदर पता नहीं भाई नाला का पानी मिला रहे हैं, गन्ने का जूस बढ़ा दिया कि गन्ने के जूस के साथ भाई जीरा, अजवाइन, लहसुन, धनिया ये सब भी डाल रहे हो। भाई कर क्या रहे हो तुम? किस पेट्रोल पंप पे क्या चोरी हो रही है भाई आपको पता ही नहीं चलेगा। आप पेट्रोल डलवाने जाओगे, भाई एक बात बताओ, जहां पर आप यूजुअली जाते हो, जहां पे हर बार आप रेगुलर जा रहे हो, अगर तो वहां पे आप देख रहे हो कि कोई ड्रामेबाजी नहीं हो रही, सब सही है, तो एक बार को एक्सेप्टेबल है। पर भाई जब हम गाड़ी चलाते हैं हमारे हाथ में थोड़ी होता है। पेट्रोल तो भाई किसी भी साइड भी खत्म होने की कगार पे आ सकता है। मैं दिल्ली से बाहर गया हूँ भाई, गाजियाबाद साइड हो जाए, फरीदाबाद साइड हो जाए, गुड़गांव हो जाए, मैं भाई मेरा मन कर गया मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई से गोवा जा रहा हूँ, मुझे क्या पता कौन से पेट्रोल पंप पे क्या मिक्सिंग हो रही है और भाई कब मेरी गाड़ी का जो आखिरी दिन हो जाएगा। अब ये जो मनीष कश्यप की गाड़ी थी ना भाई, इसका फ्यूल इंजेक्टर गया हुआ है, इसके अंदर इंजन में कई चीजें चोक मार गई हैं और भाई इसका मोटा खर्चा आ गया। और उससे बड़ा जो सरदर्द है पता है क्या है? पूरा सिस्टम करप्ट। क्यों बोल रहा हूं मैं? इंश्योरेंस कंपनियां जो है भाई वो भी इस चीज का फायदा उठा रही हैं और मौके पे चौके नहीं, ये मौके पे छक्के मारने की सोच रहे हैं। इनको तो बहाना चाहिए कि भाई क्लेम रुक जाए, हमें क्या जरूरत पड़ रही है। तो भाई ये लोग भी बोल सकते हैं कि भाई हमने तो E20 के हिसाब से इंश्योरेंस दिया था, ये तो आपने पता नहीं क्या ही डलवा लिया, हमारी क्या जिम्मेदारी है, फलना है ढिमका है। मतलब भाई तेल भी गंदा आ रहा है, गाड़ियां भी बर्बाद हो रही हैं, क्लेम भी नहीं मिल पाएंगे, तो गाड़ियां बिकी क्यों रही हैं भाई? रोक दो, बैन लगा दो, सब बंद कर दो ना। मैं आपको सच बताऊं, मैं थोड़ा सा गुस्से में क्यों, मैंने ऐसी एक बात सोची कि चलो ये मनीष भाई जो है, ये तो इसको हैबिट है, वो बंदा इन्फ्लुएंसर भी है, वो रिपोर्टर भी है भाई, कोई नॉर्मल आदमी है जिसको अपना नॉर्मल भाई घर जा रहा है, काम कर रहा है, अपना बीवी बच्चा संभाल रहा है, उनके पास ये सब करने का टाइम है। उसकी नई गाड़ी में अगर ये चीज हो जाए, भाई ये मेरी गाड़ी 4 करोड़ की है, अगर ऐसे ही चला तो शायद मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी और मैं इसको यूज़ भी नहीं कर पाऊंगा। अभी इसको 6 महीने भी नहीं हुए हैं और इस गाड़ी में कल ही फ्यूल पंप चेंज होके आया है। आप कहाँ का भागोगे भाई? आप सर्विस सेंटर भागोगे, आप ब्रांड के पास भागोगे, आप मेले डालोगे, आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लोगे, उस गाड़ी को रात को कहाँ लेकर जाओगे, बीच में चौक हो रही है। लोग अब पर्सनल रील्स बना बना कर डाल रहे हैं। होंडा जैसी गाड़ियां जो भाई कब से E20 थी ना, वो तक खराब होनी शुरू हो चुकी है। एक सरदार जी की मैंने लड़के की जो है वो वीडियो देखी, उस भाई के पास अमेज थी मेरे ख्याल से, उसकी रात को बीच में चौक पड़ गई, 5-6 की एवरेज आ रही है अमेज की उस भाई की, ठीक है भाई। पे एक बात बताओ, क्या लैम्बोर्गिनी उरूज है क्या वो? 5-6 की माइलेज कौन सी अमेज देती है? मतलब आज की डेट में मैं आपको सही बताऊं, जो मेरे को सिस्टम समझ में आ रहा है ना भाई, कि अगर आपको 10 लाख की गाड़ी चलानी है तो आपको करोड़ोंपति बनना पड़ेगा भाई, क्योंकि खतरे इतने हैं ना, इतने खतरे में भी गाड़ी कौन लेगा भाई? खतरों का खिलाड़ी लेगा जिसका 2 नंबर का पैसा आ रहा है, या फिर वो लेगा कि भाई जिसको अपने पैसे बर्बाद ही करने हैं कि भाई कोई बात नहीं देखा जाएगा, या फिर तीसरा आदमी मेरा भाई वो बचता है जिसको समझ ही नहीं है ना, वो नादानी में खरीद ले रहा है। कुल मिलाकर भाई भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, एक पेट्रोल पंप सीज होने की खबर नहीं आई है, एक वेंडर को पुलिस ने उठाया नहीं है। अभी कोई फालतू का कोई क्राइम होगा ना, वहां पर पूरा दिखाएंगे, देखो पुलिस पहुंच गई, पकड़ लिया और क्या क्या कर दिया। यहाँ पर आपने किस तेल माफिया को उठाया भाई जो मिक्सिंग कर रहा है? क्यों कोई इंक्वायरी नहीं हो रही? क्यों पकड़ में नहीं आ पा रहा कि भाई वो तेल इतना टफ है क्या पकड़ना? अगर किसी ने गंदा पेट्रोल डलवाया, उसकी गाड़ी बंद हुई, उसके पेट्रोल पंप की खबर है आपके पास, पेट्रोल पंप वाला मिक्सिंग कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा तो वो बताएगा कि भाई टैंकर में कहां से आया। टैंकर वाले के पास नंबर होगा कि जी ये ट्रक चला रहा था, या तो उसने करी होगी, उसने नहीं करी तो भाई उसके मालिक ने करी होगी। कितना मुश्किल है इसको पकड़ना भाई, कौन कर रहा है देश में? नहीं भाई तुम एक काम करो, तुम सब मिलके IPL देखो, फुटबॉल के मैच देखो तुम, और भाई ये सब करो, बाकी तो हम बैठे हैं करने के लिए, है ना भाई। जो एफर्ट होते हैं ना वो कंबाइंड होते हैं। मैं आज की डेट में वीडियो बना रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई भाई मेरे चैनल को बंद कर दे, मुझे क्या पता भाई मेरे चैनल के साथ क्या होगा, मेरा इंस्टाग्राम बंद कर दे, मैं तो फिर भी बना रहा हूँ भाई। मेरा काम था भाई मेरे भाइयों को, मैं तो आपको अपना भाई मानता हूँ, मैंने आपको सलाह दे दी है, अगर आप गाड़ी ले रहे हो
गाड़ी लेने के बाद एक बार टंकी फुल करा के छोड़ दो उसको, कम चलाओ। कोशिश करो अभी कम से कम भी 1.5-2 महीना, जब तक ये सेटल नहीं हो रहा ना मैटर। भाई E20 तो अलग है, तुम्हारी गाड़ी में गंदा तेल डाल रहे हैं भाई, इसको सेटल होने दो, या फिर ईवी खरीद लो, सीएनजी खरीद लो। देखो या तो पूरा जो परपंच है ना इसलिए गढ़ा जा रहा है कि ईवी ले लो, ये पूरा परपंच ये मैटर इसलिए हो रहा है कि ये ऐसे तो मानेंगे नहीं, तेल गंदा करके ईवी की जबरदस्ती सेल बढ़वा दो। या फिर अगर ये जो भाई सच में करप्शन बढ़ चुका है तो भैया वक्त आ चुका है, सब बदल दो, सिस्टम ही बदल दो। ठीक है भाई, मेरे लिए आज के लिए तो उतना ही है, मिलते दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।